स्कॉर्पियो, अगर आप कारोबार कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं या किसी माली मकसद पर काम कर रहे हैं, तो जुलाई 2026 आपके लिए एक संजीदा वक्त बन सकता है। ये वक्त पैसा बढ़ाने का वक्त नहीं, ये अपनी बुनियाद चेक करने का वक्त है। सैटर्न आपसे ये नहीं पूछेगा कि आप कितना बड़ा सोच रहे हैं। सैटर्न आपसे ये पूछेगा आपका निज़ाम कितना मजबूत है, आपका पैसा आ कहाँ रहा है, जा कहाँ रहा है और ज़ाया कहाँ हो रहा है। स्कॉर्पियो की शिद्दत बहुत ताकतवर होती है, लेकिन जुलाई 2026 में सिर्फ शिद्दत काफ़ी नहीं होगी। यहाँ जज्बात पर काबू चाहिए, माली डिसिप्लिन चाहिए। स्कॉर्पियो के लिए जुलाई का पैगाम आसान है, पहले बुनियाद मजबूत करो, फिर फैलाव का सोचो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एस्ट्रो साइंस उर्दू। यहाँ हम एस्ट्रोलॉजी को सिर्फ पेश गोई नहीं, बल्कि शख्सियत, करियर, वेल्थ, माइंडसेट और ज़िंदगी के पैटर्न्स के ज़रिए समझते हैं। अगर आप ज़ोडिक साइंस को गहराई से समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम बात करेंगे स्कॉर्पियो बिजनेस लीडर्स के लिए जुलाई 2026 के सैटर्न शिफ्ट के बारे में और समझेंगे कि एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक ये वक्त माली डिसिप्लिन, कारोबारी जायज़े और देर पा माली बुनियाद के लिए क्यों अहम हो सकता है। ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये एस्ट्रोलॉजी के ज़रिए स्कॉर्पियो की बिजनेस एनर्जी, फैसला साजी और वेल्थ माइंडसेट को समझने की एक कोशिश है। तो आइए स्कॉर्पियो को सिर्फ एक शदीद ज़ोडिक साइन के तौर पर नहीं, बल्कि एक गहरे मारी स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पर समझते हैं। स्कॉर्पियो एक फिक्स्ड वाटर साइन है। वाटर इसे गहराई देता है, जज्बात की समझ देता है, लोगों के असल इरादों को महसूस करने की सलाहियत देता है। फिक्स्ड क्वालिटी से फोकस देती है, बर्दाश्त देती है, कंट्रोल देती है और किसी काम पर लंबे अरसे तक कायम रहने की ताकत देती है। इसलिए स्कॉर्पियो सतह पर काम नहीं करता, स्कॉर्पियो जड़ तक जाता है। जहां दूसरे लोग सिर्फ ऊपर का प्रॉफिट देखते हैं, स्कॉर्पियो असल वजह देख सकता है। जहां दूसरे लोग सिर्फ नंबर देखते हैं, स्कॉर्पियो इस नंबर के पीछे की कहानी समझ सकता है। स्कॉर्पियो को मार्स और प्लूटो से भी समझा जाता है। मार्स स्कॉर्पियो को हिम्मत देता है, अमल की ताकत देता है, रिस्क लेने का हौसला देता है और मुश्किल वक्त में सरवाइव करने का जज्बा देता है। प्लूटो स्कॉर्पियो को ट्रांसफॉर्मेशन देता है, छुपी हुई हकीकत देखने की सलाहियत देता है, बुरहान को समझने और इससे नया रास्ता बनाने की ताकत देता है। यही वजह है कि स्कॉर्पियो जब बिजनेस में संजीदा हो जाए तो वो सिर्फ पैसा कमाने नहीं आता, वो ताकत बनाना चाहता है, कंट्रोल बनाना चाहता है और अपनी ज़िंदगी की डायरेक्शन अपने हाथ में लेना चाहता है। लेकिन बिजनेस में सिर्फ गहराई और शिद्दत काफ़ी नहीं होती, यहाँ सैटर्न का डिसिप्लिन ज़रूरी हो जाता है। नेचुरल ज़ोडिक व्हील में स्कॉर्पियो को 8th हाउस थीम से जोड़ा जाता है। 8th हाउस सिर्फ मिस्ट्री का घर नहीं होता, ये टैक्सेस, डेट, शेयर्ड मनी, हिडन रिसोर्सेज, इन्वेस्टमेंट, लोन्स और फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन से भी जुड़ा होता है। इसलिए स्कॉर्पियो बिजनेस लीडर्स को सिर्फ इनकम नहीं देखनी चाहिए, इन्हें ये भी देखना चाहिए कर्ज कितना है, टैक्स प्लानिंग कैसी है, बिजनेस के हिडन कॉस्ट क्या है, कैश फ्लो स्टेबल है या नहीं, पार्टनरशिप में पैसे का हिसाब क्लियर है या नहीं। जहां दूसरे लोग सिर्फ पैसा आता हुआ देखते हैं, स्कॉर्पियो को पैसे की हिडन स्ट्रक्चर देखनी चाहिए। अब यहाँ जुलाई 2026 में सैटर्न का किरदार शुरू होता है। सैटर्न डिसिप्लिन का प्लैनेट है। सैटर्न जिम्मेदारी, स्ट्रक्चर, बाउंड्रीज, टाइम और डिलेड रिवार्ड्स का प्लैनेट है। सैटर्न जल्दी रिवार्ड नहीं देता, सैटर्न पहले टेस्ट करता है। सैटर्न कहता है अगर ग्रोथ चाहिए तो पहले सिस्टम बनाओ, अगर एक्सपेंशन चाहिए तो पहले बुनियाद मजबूत करो, अगर लॉन्ग टर्म वेल्थ चाहिए तो पहले अपने कमज़ोर पॉइंट्स को एक्सेप्ट करो। सैटर्न वेल्थ को रोकता नहीं, सैटर्न कमज़ोर स्ट्रक्चर को एक्सपोज करता है। अगर बिजनेस बगैर सिस्टम के चल रहा हो तो सैटर्न प्रेशर क्रिएट करता है। अगर पैसा आ रहा हो मगर रुक नहीं रहा तो सैटर्न सवाल करता है। अगर एक्सपेंशन सिर्फ एक्साइटमेंट पर बेस्ड हो तो सैटर्न कहता है रुको, नंबर देखो, हिसाब समझो, फिर फैसला करो। इसलिए जुलाई 2026 में स्कॉर्पियो के लिए सबसे पहला काम है फाइनेंशियल ऑडिट, यानी अपने पैसे का सच्चा जायजा।
अपने मंथली एक्सपेंस चेक करें, कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं, कौन सी चीज़ें सिर्फ आदत बन चुकी हैं, कौन सी सब्सक्रिप्शंस चल रही हैं जिनका फ़ायदा नहीं, कौन से टूल्स पैसा खा रहे हैं, कौन से क्लाइंट वक्त ज़्यादा ले रहे हैं और रिटर्न कम दे रहे हैं। स्कॉर्पियो के लिए ये भी ज़रूरी है कि वो रेवेन्यू और प्रॉफिट का फ़र्क समझे। रेवेन्यू का मतलब है पैसा आना, प्रॉफिट का मतलब है पैसा बचना। और बिजनेस तब मजबूत होता है जब पैसा सिर्फ आए नहीं, रुके भी। जहां पैसा लीक हो रहा हो वहां एक्सपेंशन नहीं, ऑडिट ज़रूरी है। लेकिन सैटर्न सिर्फ नंबर नहीं देखता, सैटर्न कमिटमेंट भी देखता है। सैटर्न अकाउंटेबिलिटी का प्लैनेट है, यानी जिम्मेदारी। जुलाई 2026 में स्कॉर्पियो को अपने पुराने प्रोमिस भी देखने होंगे। क्या किसी क्लाइंट से किया हुआ काम डिले है? क्या किसी पार्टनर के साथ हिसाब क्लियर है? क्या किसी टीम मेंबर का हक पेंडिंग है? क्या बिजनेस की रेपुटेशन किसी पुरानी गलती की वजह से वीक हो रही है? सैटर्न इन लोगों को रिवार्ड करता है जो अपनी जिम्मेदारियों से भागते नहीं। स्कॉर्पियो के लिए ये वक्त हो सकता है कि वो अपनी प्रोफेशनल इमेज को मिच्योर करे, अपनी बात क्लियर करे, अपने काम का स्टैंडर्ड बेहतर करे, अपने प्रोमिस पूरे करे और जहां गलती हो रही है वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। यही कार्मिक अकाउंटेबिलिटी है, यानी आपने जो बोया है अब इसका हिसाब समझना। जब अकाउंटेबिलिटी क्लियर हो जाए तब स्कॉर्पियो कैलकुलेटेड एक्सपेंशन के लिए तैयार होता है। स्कॉर्पियो का मार्स रिस्क लेना चाहता है, प्लूटो हिडन अपॉर्चुनिटीज ढूंढता है, लेकिन सैटर्न कहता है सबसे पहले नंबर्स देखो। जुलाई 2026 में स्कॉर्पियो को ऑल इन गैम्बल से बचना होगा। हर चीज़ में पूरा पैसा, पूरा वक्त, पूरी एनर्जी लगाना ज़रूरी नहीं। कभी कभी स्मार्ट ग्रोथ स्टेप बाय स्टेप होती है। पहले सिस्टम, फिर टीम, फिर इन्वेस्टमेंट, फिर एक्सपेंशन। स्कॉर्पियो को इमरजेंसी बैकअप भी रखना चाहिए, क्योंकि बिजनेस में सिर्फ करेज नहीं, प्लानिंग भी ज़रूरी होती है। यहाँ स्कॉर्पियो को अपनी इमोशनल इंटेंसिटी को बिजनेस मैच्योरिटी में बदलना होगा। कभी स्कॉर्पियो किसी को प्रूव करने के लिए बड़ा फैसला ले लेता है, कभी कंपटीशन के प्रेशर में गैर ज़रूरी स्पेंडिंग कर देता है, कभी रिवेंज सक्सेस के मूड में अपनी एनर्जी जला देता है। लेकिन जुलाई का सैटर्न स्कॉर्पियो से कह रहा है अपनी ताकत को वेस्ट मत करो, अपनी शिद्दत को डिसिप्लिन बनाओ। स्कॉर्पियो की असल बिजनेस पावर कंट्रोल नहीं, डिसिप्लिन ट्रांसफॉर्मेशन है। अब इस एनर्जी को एक आसान जुलाई रोड मैप में समझ लेते हैं। पहला काम एक्सपेंसेस ऑडिट करें, दूसरा काम कमज़ोर कॉन्ट्रैक्ट्स रिव्यू करें, तीसरा अपने टैक्स स्ट्रक्चर को समझें, चौथा कैश फ्लो को स्टेबलाइज करें, पांचवा हर एक्सपेंशन से पहले नंबर्स देखें, छठा पार्टनरशिप में बाउंड्रीज रखें, सातवां 3 साल का क्लियर विजन रखें और आठवां क्विक विंस की बजाय लॉन्ग टर्म फाउंडेशन पर काम करें। जुलाई स्कॉर्पियो से ये कह रहा है स्पीड कम करो, स्ट्रक्चर मजबूत करो, फिर एक्सपेंशन सूटेबल बनेगी। यही सैटर्न का असल गिफ्ट है। सैटर्न पनिशमेंट नहीं देता, सैटर्न प्रिपेयर करता है। सैटर्न आपको आर्जी सक्सेस से निकालकर लास्टिंग फाइनेंशियल पावर की तरफ ले जाना चाहता है। स्कॉर्पियो आपके अंदर मार्स की हिम्मत है, प्लूटो की ट्रांसफॉर्मेशन है, फिक्स्ड फाटर की डेप्थ है और 8th हाउस की फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन जुलाई 2026 में इन सब को सैटर्न के डिसिप्लिन के साथ जोड़ना होगा। अगर आप अपनी इंटेंसिटी को कंट्रोल में ले आएं, अपने पैसे का ऑडिट करें, अपनी कमिटमेंट क्लियर करें और हर एक्सपेंशन से पहले स्ट्रक्चर बनाएं, तो ये वक्त आपके लिए एक मजबूत फाइनेंशियल फाउंडेशन बना सकता है। स्कॉर्पियो के लिए जुलाई 2026 का सैटर्न शिफ्ट पनिशमेंट नहीं, ये प्रिपरेशन है, ताकि आप आर्जी सक्सेस से लास्टिंग फाइनेंशियल पावर बन सके। अगर आप स्कॉर्पियो हैं तो कमेंट्स में लिखें माई डिसिप्लिन इज़ माई पावर। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें। अल्लाह आपको रिस्क में बरकत, फैसलों में वजाहत और मेहनत में इस्तकामत अता फरमाए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए ज़ोडिएक सीक्रेट के साथ। तब तक अपनी एनर्जी की हिफाजत कीजिए और याद रखें सितारे इशारा देते हैं मगर बुनियाद इंसान को खुद मजबूत बनानी पड़ती है। अल्लाह हाफिज़।